Welcome to the second topic of Daily Scan. In this topic, we will be talking about सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती हैं उसके रिगार्डिंग जो कमिटीज होती हैं और जो अलग अलग लेवल पर नेशनल सेंटर या नेशनल यानी सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर ऐसी कमिटीज कंस्टिट्यूट होती हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है उनके एक नए चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, वो है जस्टिस बी.आर. गवाई। ये जो सबसे चीफ जस्टिस के बाद जो सेकंड नंबर के हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट जज रहते हैं उन्हें नॉर्मली अपॉइंट किया जाता है और इसी वजह से इन्हें अपॉइंट किया गया है। यदि देखा जाए तो इस कमिटी का जो गठन है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत गठन किया गया है। बेसिकली क्या एम है कि जो फ्री लीगल सर्विस है, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा कोर्ट माना जाता है जो आम आदमियों के लिए बहुत ज्यादा दूर है। दूर इसलिए अपन बोलते हैं क्योंकि एक तो ज्योग्राफिकली दूर है, जहां सिर्फ दिल्ली पर है। तो जब सारी कंट्री से आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पर एक कोर्ट रहेगा तो जितनी भी कॉस्ट रहेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, नंबर वन। दूसरी बात आप देखोगे कोई दिल्ली में रह रहा है, उसके बाद भी उसके लिए जो लॉयर्स की फीस है और अदर प्री लिटिगेशन एक्टिविटीज के लिए जो फीस है बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए एक कॉमन आदमी सुप्रीम कोर्ट, भले ही उसकी राइट है आर्टिकल 32 के अंदर कि कभी भी फंडामेंटल राइट किसी की, आम आदमी की इन्फ्रिंज हुई है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, बट उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जाना एक आम आदमी के लिए बहुत आसान बात नहीं है इस वजह से, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पास भी टाइम नहीं है। बट इसी वजह से इन्होंने इस कमिटी का गठन किया है, जो गठन क्या करेगा, फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेगा आम आदमी को, पर्टिकुलरली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। तो यदि देखा जाए लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ये 1987 में एक एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट के अंदर और इसी के अंदर एक मेजर बॉडी नालसा का गठन हुआ था। यह है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये एक ऐसी बॉडी है जो नेशन लेवल यानी कि सेंटर के लेवल पर बेसिकली कंस्टिट्यूट वही एम करती है कि लीगल जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की कोशिश करें, साथ ही साथ लीगल लॉ से रिलेटेड जितने भी अवेयरनेस इशू है उसको बढ़ाने की कोशिश करें लोगों के मन में। दिस इज द बेसिक आइडिया। यदि जो नालसा है आप देखोगे यही कंस्टिट्यूट करता है सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल सर्विस कमेटी है, जिसके बारे में अभी अपन ने देखा, जिसके गवाई जी चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। और यही जो इस कमेटी का कैसे सिलेक्शन होता है, सीजीआई चेयरमैन को नॉमिनेट करता है। दिस इज अ बेसिक जजमेंट। और ये चेयरमैन नॉर्मली कौन होता है, जो सीनियर मोस्ट जज रहता है, दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड, वो ही सबसे ज्यादा कॉमनली सेलेक्ट होता है। और सीजीआई एक कमिटी सेक्रेटरी को भी सेलेक्ट करता है ऑन इट्स खुद के डिस्क्रिशन में। यदि अपन बात करें ऐसा पूरा अरेंजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यदि आप देखो डीपीएसपी यानी कि भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डीपीएसपी आर्टिकल 39A में क्लियरली लिखा गया है कि जस्टिस जितना ज्यादा हो एसेसिबल होना चाहिए। फ्री लीगल एड सर्विस यानी कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। किसको? बाई सूटेबल लेजिस्लेशन। आप सरकार कोई लॉ लाए या कोई स्कीम लाए इसको प्रोवाइड, फ्री लीगल सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। और इसी वजह से इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन को जस्टिस उससे एस्केप नहीं करना चाहिए बाय रीजंस ऑफ इकोनॉमिक और अदर डिसेबिलिटी, यानी कि पैसा ना होने की वजह से ऐसा ना हो उसे जस्टिस नहीं मिल रहा है, या अदर डिसेबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि इट मे बी लिटरल डिसेबिलिटी, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि कोर्ट को एसेसिबल होना चाहिए। यदि अपन फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करें तो केवल हैंडीकैप की बात नहीं होती है, जो अभी अपन ने डिस्टेंस की बात करी उसकी भी बात होती है। इसके अलावा देयर आर सोशल डिसेबिलिटीज, जिसमें आ जाता है, एक फैक्टर आ जाता है कास्ट, दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे कि एलजीबीटी हो गए, जैसे कि अदर ग्रुप्स हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, ट्रांसजेंडर इसी में आ गया, या एससी एसटी हो गए, उस तरीके के ग्रुप को ना मिले, जस्टिस ना मिले। इस तरीके के फैक्टर्स की वजह से क्या होना चाहिए, जस्टिस को गरीबों से या वल्नरेबल सेक्शन से डिप्राइव नहीं किया जाना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है। यानी कि भारत के संविधान जो बनाने वाले लोगों थे उन्होंने कहा आर्टिकल 39A में, जब भी गवर्नमेंट की क्षमता हो उस हिसाब से वो स्कीम और लॉस ऐसे लाएं जिससे जो गरीब लोग हैं या पिछड़े वर्ग हैं उनसे जस्टिस पिछड़े ना, उन्हें भी जस्टिस मिले। दिस इज द आइडिया। फिर फाइनली इस प्रोविजन के तहत जस्टिस पीएन भागवत ने ऐसे लीगल एड प्रोग्राम स्टार्ट करे। ये वही जस्टिस है जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट भी सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट किया था, जहां से लोगों को बहुत हाई लेवल ऑफ जस्टिस मिलने लग गया।
अब यदि अपन बात करें, इस एक्ट को 1987 में एनैक्ट किया गया और इसके बाद अलग अलग बॉडीज कंस्टिट्यूट की गई। नालसा को 1995 में इस एक्ट के अंदर कंस्टिट्यूट किया गया। वही एम है जो फ्री लीगल वाला अपन ने डिस्कस किया। फिर ऐसा ही एक स्टेट लेवल पर कंस्टिट्यूट किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुका लेवल पर भी इसी एक्ट के अंदर कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि एक जो बॉडी रहेगी वो सारी की सारी पूरे इंडिया को केटर नहीं कर सकती। तो सबसे पहले नेशनल लेवल का रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट पे रहेगा, स्टेट लेवल पर रहेगा जो हाई कोर्ट के केसेस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल का रहेगा जो लोअर ऑर्डर केस, और फाइनली तालुका लेवल पर भी ये कंस्टिट्यूट किया गया है ताकि हर लेवल पर जस्टिस आम आदमी तक पहुंचे। यदि अपन देखें, इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं जो अभी अपन देख रहे थे। टॉप लेवल अपन ने देखा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, जो अथॉरिटी है इसका जो है बेसिक, इसमें इसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमिटी कंस्टिट्यूट की गई। इसके जो चेयरमैन है अभी अपन ने देखा कौन रहेगा, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। ऐसा ही जो जो स्टेट लेवल की जो कमिटी रहेगी उसका कौन हेड रहेगा, यानी उसका जो भी चेयरमैन रहेगा हाई कोर्ट का कोई जज रहेगा। और ऐसा ही यदि अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई जज रहेगा, उसका मेंबर रहेगा। यदि अपन इसी अथॉरिटी की बात करें एट द सेंटर लेवल एंड एट द स्टेट लेवल, तो इसके पैट्रॉन इन चीफ यानी कि ऐसा पर्सन जो इस बॉडी के ओवरऑल प्रिंसिपल्स और गाइडेंस और इनके मिशन विजन को फॉलो करने के लिए हेल्प करेगा, एक गाइडिंग स्टार की तरह एक्ट करेगा। तो एट द सेंटर लेवल इट इज सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और स्टेट लेवल पर चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट जो इसी तरीके से डिजाइन किया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंटायर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंदर सेटअप किया गया है, जो 1987 में एनैक्ट किया गया था। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। यदि अपन देखें इनका मेजर एम क्या है, तो एम क्या है, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करना, इसके बाद विक्टिम को कंपनसेशन प्रोवाइड करना। जैसे कि मान लो कोई एसिड अटैक का विक्टिम है तो उन्हें कुछ फंड प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके। कुछ इस तरीके के छोटे मोटे, इनकी लिमिट स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, बट स्टिल थोड़ा मोड़ा बेसिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ फंड्स लिमिट है जो इनको अलॉट की गई है स्टेट टू स्टेट। अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म से जस्टिस को प्रमोट करें, यानी कि कोर्ट में जाके सालों ना अटके रहे, ये कोर्ट के बाहर जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स ना हो उनको फॉलो करते हुए सेटलमेंट पर आ जाएं और लोगों तक लीगल अवेयरनेस फैलाना। इसी तहत आप देखोगे इन्होंने 15100 ये एक हेल्पलाइन नंबर भी चालू की है एट द नेशन वाइड लेवल। ये बिहार के पीएससी में शायद एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यही नंबर को रिलेटेड। और इसी से रिलेटेड यदि अपन देखें तो फिर कौन कौन एलिजिबल रहता है जो फाइनली इन पूरी सर्विस, जितने भी लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्रीमेंट्स हैं इनके साथ ले सकता है। तो विमेन एंड चिल्ड्रन ले सकते हैं, SC ST हेल्प ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ले सकते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स, नेचुरल डिजास्टर्स के विक्टिम, ऐसे लोग जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम हो, या कोई बहुत ही एक्सट्रीम सोशल वर्ग हो जो किसी ना किसी तरीके से डिप्राइव्ड हो, ये सब ले सकते हैं। इन बॉडीज की हेल्प फ्री में लीगल एड ले सकते हैं। इसके अलावा एक क्लॉज होता है, स्टेट या सेंटर कोई भी पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, इन लिमिट्स को ट्वीक कर सकते हैं। जैसे 1 लाख की लिमिट को सरकार बढ़ा सकती है सेंटर या स्टेट लेवल पर, ऐसा कुछ है बेसिक आइडिया। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। अब इन्हीं से रिलेटेड, क्योंकि अपन ने एक फ्री लीगल एड की बात की है, इसी से रिलेटेड कुछ और इनिशिएटिव्स हैं, जल्दी से उनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक इसी से रिलेटेड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था कुछ समय पहले, 2 साल पहले। न्याय बंधु एक स्कीम है, न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, यानी कि कोई भी जज कोई भी जुडिशरी में अप्रोच करने के लिए एक तरफ क्लाइंट होता है, एक तरफ एडवोकेट होता है। यदि ये एडवोकेट फ्री में लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो इसे बोला जाता है प्रो बोनो। तो प्रो बोनो इज व्हेन एडवोकेट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू हिज क्लाइंट एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, दिस इज नोन एज प्रो बोनो। तो प्रो बोनो लॉयर और क्लाइंट को कनेक्ट करने के लिए सरकार ने न्याय बंधु ऐप बनाई थी। ऐसे ही न्याय मित्र भी एक स्कीम थी। इसमें क्या हुआ था, बेसिकली ऐसे लोग, जुडिशियल ऑफिसर्स ही इनको सेलेक्ट किया गया था जो मोस्टली रिटायर्ड थे, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर। ऐसे केस में जजेस और पूरे जुडिशरी की हेल्प करेंगे जो 10 से 15 साल से भी ज्यादा पुराने केसेस हैं और इतने समय से केस जो पेंडिंग चल रहे हैं। तो ऐसी केस में क्या करेंगे,
न्याय मित्र अपॉइंट किए जाएंगे, जो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे वो असिस्ट करेंगे सारे के सारे पूरे के पूरे वर्क में, जिससे कि जल्दी से जल्दी पुराने केसेस जो बहुत सालों से पेंडिंग है उसे निपटाया जा सके। तो टेली लॉ मतलब कि बेसिकली जो अपन बोलते हैं टेलीपैथी, दूर से अपन ट्रीटमेंट दे, वैसा ही टेली लॉ मतलब क्या होता है, यानी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होना, आप टेलीफोनिक या कुछ ई मीडियम को यूज करके एडवाइस दे रहे हो, दैट इज द टेली लॉ। तो इसका जो सरकार ने इस इनिशिएटिव के लिए यूज किया था, यदि आप कभी भी किसी के अगेंस्ट लॉ या केस फाइल करना चाह रहे हो, तो प्री लिटिगेशन यदि आपको एडवाइस सीख करना है किसी से, तो आप टेली लॉ इनिशिएटिव का यूज कर सकते हो। तो दिस वाज अ शॉर्ट टॉपिक बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत बार पीएससी यूपीएससी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी से अपन नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो पास में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये अपन ने देखा 1987 की बॉडी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2013 यूपीएससी का क्वेश्चन है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। It issues guidelines for the state legal service authority to implement the legal programs and schemes throughout the country, ये भी सही स्टेटमेंट है। देखा अपन ने टॉप लेवल की हायरार्की है, नेशनल के लीड से स्टेट आता है, जो इस तरीके से कमांड हायरार्की भी है। Which of the following statements are correct? Both 1 and 2 are correct, आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देखते हैं। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिटीजन, आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। अब हो सकता है जब आप एग्जाम में दो तो ये जो लिमिट है ना, ये ध्यान ना रहे, तो आप कुछ बार कॉमन सेंस से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे कि अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, प्रोबेबली लेट्स से आई एम नॉट श्योर अबाउट द लिमिट्स, तो आई विल से ठीक है, मे और मे नॉट बी। ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम, मे और मे नॉट बी। मेंबर ऑफ ओबीसी विद एन एनुअल इनकम ऑफ, मे और मे नॉट बी, सो आई एम नॉट वेरी श्योर। अब नेक्स्ट आता है ऑल सीनियर सिटीजन्स। इसमें तो मैं बहुत श्योर हूं कि ऑल तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं ऑल सुनता हूं मेरे दिमाग में सबसे रईस पर्सन का नाम आता है, अदानी अंबानी लोगों का नाम आता है। तो मेरे दिमाग में आया, क्या मुकेश अंबानी जैसे रईस पर्सन को भी लीगल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए? क्या सरकार को इनके ऊपर सर्विस प्रोवाइड करने का देना चाहिए? मैं एकदम एक्सट्रीम एग्जाम्पल सोचा, तो मुझे लगा यार ये तो नहीं होगा, तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जहां पर भी फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ वाला मैं काट दिया और सेकंड काट दिया। अब ऑप्शन होगा या तो 1 या तो 3, ये दोनों में से कोई इसका आंसर होगा फाइनली। तो एक बात समझ में आ रही है, दोनों के दोनों ऑप्शन में 2 तो है ही, ठीक है, 2 तो है ही, यानी कि ट्रांसजेंडर विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 200,000, 2 लाख से कम वाली तो डेफिनेटली है ही। अब मैं 1 और 3 को दोबारा स्टडी करता हूं इस नॉलेज के बाद। अ पर्सन विद एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 100,000 मे बी, मेंबर ऑफ ओबीसी। अब 1 और 3 में कौन सा ज्यादा होना चाहिए? ओबीसी, लेट मी क्लैरिफाई, ओबीसी ऐसे पीपल होते हैं जो बैकवर्ड हैं, बट ये कभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं या हिस्टोरिकल अनजस्टिस फेस नहीं किए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे के सारे आप इनको इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बैक करो, ऐसा थोड़ा सा अनलाइकली है, तो 1 होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 1 and 2 यानी कि 1 शुड बी द आंसर। दिस इज हाउ यू कुड हैव डन दिस। अब हालांकि ये सीधा सीधा नालसा की वेबसाइट में लिखा है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इवन दो यदि आप लिमिट से कंफ्यूज हो तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। So that's all for this video. Thank you and have a great day.